हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा इंडियन डूड। आई थिंक आपने भी सुना होगा लुक्स डोंट मैटर, बट इज दैट ट्रू? इन इंडिया स्पेशली अभी भी काफी लोग बिलीव करते हैं, स्पेशली लड़के की, इफ दे आर नॉट टॉल, फेयर और सुपर गुड लुकिंग दे कांट गेट गर्ल्स। बट द ट्रूथ इज लुक्स aren't everything. But yes, they do matter, but not in the way most Indian men think. But they play a very important role in attraction. So let's try to break this down in today's video. Part 1. Why looks aren't everything. काफी लोगों को लगता है कि सारी बात लुक से ही स्टार्ट होती है। हाँ, स्टार्ट होती है, बट दे आर नॉट एवरीथिंग। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वाइब, आपकी पर्सनैलिटी है। बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई गाय है जो सुपर अट्रैक्टिव है लुक्स वाइज एंड ही इज अ 10/10, 10 आउट ऑफ 10, बट ही डजंट हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक विद गर्ल्स, देन उससे लड़के कम अट्रैक्टेड होंगी कंपेयर टू अ गाय हु इज इवन अ 6/10, बट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही गिव्स ऑफ अ वेरी नाइस वाइब एंड हैज पॉजिटिव पर्सनैलिटी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी लड़के के पास लुक्स है तो या ही हैज एवरीथिंग। ही डजंट हैव एवरीथिंग। ही हैज सर्टेनली हैज सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज, बट still he needs to work on his confidence, personality, etc. Especially the way he talks, the way he puts up, and his body language when he's talking to girls. So these things, these small things are the ones that matter more. So you should also focus on these things instead of sulking ki like I'm not good looking and I should be more attractive, etc. And you have seen that plenty of average looking guys date beautiful women, and it's very common, and especially you would have seen this on Insta. And मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि उनके कमेंट सेक्शन देखिए क्योंकि वो काफी फनी होता है। बट getting back to the topic, but yeah, काफी average looking guys are dating beautiful women and vice versa. So it's not very uncommon if you are thinking कि if you are average looking you can't date a beautiful woman. And most importantly, you should understand that women value social skills, your ambition, like अगर आप career oriented हैं या नहीं, आपके अंदर humor कैसा है, और especially आपकी presence long term में. So presence तो long term में देखी जाएगी क्योंकि आप कितना present है उसके लिए कितना time दे रहे हैं। Humor शुरू में देखा जाता है कि आप कह रहा हूँ कितना एंजॉय कर पाते हैं, अदर थिंग्स लाइक एम्बिशन एटसेट्रा, बेसिकली कि आप कितना सीरियस है अपने करियर एंड लाइफ के टुवर्ड्स। तो ये चीजें लड़कियां ज्यादा देखो। दैट्स द रियलिटी ऑफ पार्ट 2, व्हाई लुक्स स्टिल मैटर। सो लुक्स आरंट एवरीथिंग, बट या like I said, they still matter because the first impressions are always visual. अगर आप किसी लड़की को दूर से देखते हैं to find her attractive, you just see her and find her attractive. The same happens for girls as well. The first impressions will always be visual. हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे क्योंकि आप हमेशा पर्सन को सबसे पहले देखते हैं and you are like yeah they are attractive, you are attracted to them and say the girls feel the same way. हमेशा ये चीज हमेशा फर्स्ट फैक्टर रहेगी। तो आपको लुक्स के मामले में कुछ चीजें हैं जो जिनका आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। Just like your grooming, your style, your fitness. These show that you respect yourself. You are not careless about these things. ग्रूमिंग में आपका पॉइंट्स हो गए जैसे आपकी बियर्ड वेल ग्रूम्ड हो, हेयर कट अच्छे से हो, स्टाइलिंग अच्छी हो, आउटफिट्स अच्छे पहने, अपने एक्सेसराइज करें अपने आप को, लाइक वॉचेस, रिंग्स। ये चीजें बहुत फर्क डालती है। मतलब ओवर नहीं करने को कह रहा, काफी लोग इन चीजों में ओवर कर देते हैं। इफ यू आर डूइंग इट द राइट वे एंड इन द राइट अमाउंट, देन दे डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड स्पेशली फिटनेस में तो सबको ही पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थिंग्स लाइक पीपल सोचते हैं ना कि वो लंबे नहीं है, फेयर नहीं है, ये सब चीजें, वो चीजों को इतना नहीं फर्क पड़ता जितना आपकी फिटनेस फर्क पड़ती है, बिकॉज यू कैन चेंज दैट। एंड इफ यू आर फिट देन यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव, नो मैटर हाउ टॉल और शॉर्ट और लाइक फेयर और नॉट फेयर यू आर। तो द पॉइंट इज यू डोंट नीड a look, you don't need looks like a model. तुम्हें मॉडल जैसे दिखने की जरूरत नहीं है, बट यू स्टिल नीड टू लुक डिसेंट एंड वेल पुट टुगेदर होने चाहिए कि आपको देख के ऐसा नहीं लगे कि कहाँ से उठ के आ गया। बेसिक पार्ट 3, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। सो जस्ट लाइक आई सेड इन पार्ट 2 कि आप अपने हाइट को, फेस के फीचर्स को, इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, अपने स्किन टोन को, ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। बट आप इन चीजों के वरी भी मत करिए। काफी लोग इन चीजों पे ज्यादा फिक्सेट करते हैं कि अरे मेरी हाइट बहुत छोटी है, अरे मेरा स्किन कलर उनको अपना पसंद नहीं होता, एंड मेरे फेस की फीचर्स अच्छे नहीं है, और भी बहुत चीजें होती है। बट उन पे कोई फिक्सेट करके कोई फायदा नहीं है। आप जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन पे वर्क करिए। जैसा कि मैंने बताया, योर फिटनेस, योर फिजिक, यू हैव अट्रैक्टिव फिजिक एंड अ गुड फिजिक, देन इट विल ऑटोमेटिकली मेक यू अट्रैक्टिव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट लाइक आई सेड, योर ग्रूमिंग मैटर्स अ लॉट। एंड जहाँ भी आप जाएं तो आप ऐसा लगना चाहिए कि हर समय ये बंदा अपने बारे में ध्यान रखता है, ही रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ, एंड कि जब भी बाहर निकलता है तो तैयार होकर बाहर निकलता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गया कहीं से भी। एंड फिटनेस अगर आपकी होगी, डिसेंट फिटनेस भी होगी, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बी श्रेडेड और समथिंग। अगर आप बेसलाइन फिट भी हैं तब वो भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम एब्स हो, मसल्स हो अच्छे, नॉर्मल फिटनेस रखनी है कि आप बस बेसिकली ओबीस ना हो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर आपकी फिटनेस हुई और आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो या instant boost in perceived attractiveness. So I always say this, that
अगर आप 10,000 की शर्ट ले लें, टी शर्ट ले लें, बट आप मोटे हैं तो आपके ऊपर टी शर्ट अच्छी नहीं लगेगी। बट अगर आपकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव है और आप बहुत फिट हैं, आप पूरी तरह फिजिकली फिट हैं, और अगर आप 500 रुपए की टी शर्ट भी पहने तो वो आप पे बेहतर लगेगी कंपेयर टू 10,000 की टी शर्ट ऑन समवन हु इज अनफिट। तो या कपड़े आप ब्रांड्स इन सब चीज़ों पे ना ज़्यादा फोकस करके आप अपनी बॉडी पे फोकस करें। उसके बाद अगर आप 500 रुपए की कहीं से भी टी शर्ट भी उठाएंगे ना तो आपके ऊपर एकदम बढ़िया लगेगी। तो या फोकस मोर ऑन दीज थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, एंड सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियसली योर फिटनेस है। एंड वुमेन डू नोटिस एफर्ट दैट अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप जहाँ भी जाएंगे आपको ग्रूम करके निकलेंगे, मूव होके निकलेंगे। काफी लोग एक्चुअल में ये है, अगर आपको मैं मूव होने का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बहुत वियर्ड लग रहा हो, तो एक्चुअल में रियलिटी है काफी इंडियन मैन मूव होके भी नहीं बाहर निकलते, ऐसे ही निकल जाते हैं। तो यू कैन बी अ डिफरेंशिएटर इन दिस थिंग। अब आप कौन से एनवायरनमेंट में, आई डोंट नो, हो सकता है मतलब आप कौन से एनवायरनमेंट में लड़कियों को डेट करना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, हो सकता है आपका स्कूल हो, कॉलेज हो सकता है आपके जिम हो, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज हैं। बट लेट्स जस्ट से आप कॉलेज में, तो काफी लड़के जो हॉस्टल से आते हैं वो लेट हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी में ढंग से मूव भी होके नहीं आते, ढंग से ग्रूम नहीं होते, काफी आपने देखा होगा। तो इन चीजों को अगर आप ढंग से करेंगे कि रोज आप अच्छे से हर चीज करके आ रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, फिजिक का ध्यान रखना तो अलग हो गया, ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो या वुमेन नोटिस की ये बंदा एफर्ट डालता है अपने अंदर, ही इज नॉट लाइक केयरलेस अबाउट दिस थिंग। पार्ट 4, द राइट माइंडसेट अबाउट लुक। ओके, सो आपको क्या माइंडसेट रखना चाहिए लुक्स के बारे में? डोंट ऑब्सेस बट डोंट फील इनसिक्योर। तो दोनों चीजें हैं, आपको ओवर ऑब्सेस्ड भी नहीं होना लुक्स को लेके कि मैं अच्छा दिखता हूँ या बुरा दिखता हूँ, मेरे को हर चीज, मतलब डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट लुक्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंटर में बताया था पार्ट 1 में कि कॉन्फिडेंस वगैरह ज्यादा मैटर करता है। इतना ओवर ऑब्सेस्ड नहीं होना और इनसिक्योर नहीं फील करना कि यार मेरे हाइट छोटी है, ये है वो है, जो है सो है, डजेंट मैटर। जो आपके पास है, जैसे कि मैंने पार्ट 3 में बताया, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ज्यादा इनसिक्योर फील करके, ज्यादा ये सब बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, ऑब्सेस करने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में हो उन्हीं पे फोकस रखिए, जैसा कि बताया था मैंने। और अगर आप हैं अट्रैक्टिव, आप अगर जनरली आप लुक्स वाइज, हाइट में आपकी टॉल है, लुक्स भी अच्छे हैं और आप फिजिक वगैरह का भी ध्यान रखते हैं, तो आप यू कैन यूज योर लुक्स एज एन एडवांटेज। एंड चलो, अगर आप सिर्फ फिटनेस और ग्रूमिंग का भी ध्यान रखते हैं तो इट विल बी एन एडवांटेज। बट एंड ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर बाकी लोग नहीं करेंगे इन चीजों पे फोकस, अगर आप ही होंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी एन एडवांटेज। लाइक इट विल नॉट बी लाइक कि कोई नहीं कर रहा, बट 20-30% मैन जो इन चीजों पे नहीं ध्यान रख रहे, तो आप 30% तो ऐसे ही ऊपर हो गए। एंड आफ्टर दैट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि लुक्स के अलावा डोंट ओवरऑल, मतलब पूरा सिर्फ लुक्स पे मत रिलाई कीजिए, रिलाई ऑन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि लुक्स से ज्यादा कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी पे फोकस कीजिए। ये बेसिक्स का ध्यान रखिए, गुड फिजिक, ग्रूमिंग वगैरह, बट उसके अलावा आपको मेनली अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है जब आप बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट की, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस कर लेते हैं ना बात करते हुए ठीक, तो that will be a game changer for you. You can look it up in the last video. But yeah, this makes a lot of difference. And obviously, women are attracted to the whole package, not just one thing. आपको लगेगा कि शुरू में कि हाँ लड़कियां लुक से अट्रैक्टिव हैं ये वो, but no, they are attracted, always attracted to the whole package. तभी जैसे कि मैंने बताया था कि लड़कियां काफी ऐसे होते हैं जो लड़के कम अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी भी हॉट गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती हैं, बिकॉज मे बी देयर करियर ड्रिवन, बाकी चीजों में वो लाइफ में सीरियस हैं। तो या आपको हर चीज को अच्छे से रखना पड़ेगा, वेल पुट अप होना होगा, तभी वुमेन आपसे अट्रैक्टेड होंगी। सो फोकस ऑन द होल थिंग एंड डोंट लाइक माइक्रो मैनेज एंड फील की यार लुक्स अच्छे नहीं है, एंड डोंट बी इनसिक्योर अबाउट दिस। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज ऑब्वियसली दैट की looks will get you noticed, but your confidence and personality will make her stay. तो हाँ, आप लुक्स से अगर आपके बहुत अच्छे भी हैं, नेचुरल लुक्स भी हैं, आप बॉर्न अच्छे लुक्स के साथ हुए, तो आप नोटिस तो हो जाओगे, बट अगर आपकी कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी है तभी यू विल बी एबल टू मेक हर स्टे। तो एंड इफ यू वर्क ऑन बोथ, देन या यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट attraction again. You will always be attractive for girls. So this is the end of the video. Thank you for watching. Like and subscribe and comment on what topics you want the next videos to be. Thank you.